11 सितंबर 2001 दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका पर उसके इतिहास के सबसे भयानक आतंकी हमला हुआ था। उस दिन ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के 19 आतंकियों ने मिलकर अमेरिका की लगभग 3000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली और 6000 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। ये घटना इतनी खौफनाक थी जिससे याद करके आज भी अमेरिकन के दिल कांप उठता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ओसामा बिन लादेन अमेरिका पर हमला क्यों किया और अमेरिका से उसकी दुश्मनी क्या थी? क्योंकि अमेरिका वही देश था जो कभी लादेन को हथियार सप्लाई करता था। इसके अलावा 9/11 के दिन 2 प्लेन के हमले से कैसे इतना बड़ा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ताश के पत्तों की तरह गिर गया, ये भी एक सवाल है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बगल में ही एक और बिल्डिंग थी, बिल्डिंग WTC7। उस दिन ये बिल्डिंग भी गिर गई थी, लेकिन हैरानी की बात ये है कि इस बिल्डिंग से कोई भी प्लेन टकरा ही नहीं था। इसलिए आज भी लोगों के मन में सवाल उठता है कि क्या वाकई में प्लेन की टक्कर से ये बिल्डिंग गिरी थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी। अर्नब शॉर्ट्स की और एक नया वीडियो में आपको स्वागत है। दोस्तों, साल 2011 में जब अमेरिकन सेना ने लादेन को मार गिराया, तब उसकी घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, जिसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स थे जहां लादेन अपने हाथों से लिखा था कि उसे इस 9/11 अटैक का आइडिया कहां से आया था। 31 अक्टूबर 1999 को एक इजिप्शियन पैसेंजर प्लेन अटलांटिक महासागर के ऊपर उड़ रहा था। तब उस प्लेन की को पायलट जमील अल बटूटी ने जानबूझकर उस प्लेन को समुद्र में क्रैश करवा दिया। इस हादसे में उस दिन लगभग 200 लोगों की मौत हो गई और एक्सपर्ट के मुताबिक इस घटना से लादेन को ट्विन टावर्स में प्लेन क्रैश कराने का आइडिया आया था। एक्सपर्ट का मानना है कि लादेन ने प्लेन क्रैश तो करवा दिया, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दोनों बिल्डिंग ताश के घर की तरह गिर जाएगा, क्योंकि अगर वो प्लेन कुछ फ्लोर्स और ऊपर क्रैश करता तो ये बिल्डिंग इतनी आसानी से नहीं गिरती। अब कैसे ये बिल्डिंग गिरी, ये मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। अब जिस तारीख को ये अटैक हुआ 9/11, इस तारीख को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठता है। कुछ लोग मानता है कि अमेरिका में 9/11 एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है, इसलिए लादेन ने इस तारीख को चुना ताकि जब भी कोई अमेरिकन 9/11 डायल करे, उनकी दिमाग में ये भयानक अटैक ताजा हो जाए और एक पूरी पीढ़ी डर की साया में जीते रहे। लेकिन इस तारीख के पीछे और एक कहानी भी है जो बहुत कम लोग ही जानते हैं। 1683 में पोलैंड के राजा जॉन थ्रेड सोबेकी और लिथुआनियर ग्रैंड ड्यूक ऑटोमैन साम्राज्य की मुस्लिम सेना के खिलाफ लड़ रहा था। उस वक्त ये मुस्लिम सैनिक वियना पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि इसी राज्य का अधीन में थे। लेकिन 11 सितंबर यानी 9/11 तारीख को उन मुस्लिम सेना को हराकर सामना करना पड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। ओसामा बिन लादेन के मुताबिक वेस्टर्न कंट्रीज ने उस दिन से मुस्लिम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। इसीलिए लादेन ने 9/11 की तारीख को अटैक करके ये दिखाने की कोशिश की कि अब पश्चिमी देश मुसलमानों पर हुकूमत नहीं कर पाएंगे, अब मुस्लिम की जीत शुरू होगी। अब सवाल ये है कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। 11 सितंबर 2001 सुबह 7:59 पर अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट 11 बोस्टन के लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ करते प्लेन में टोटल 11 क्रू मेंबर्स और 81 पैसेंजर मौजूद थे। लेकिन किसी को भी मालूम नहीं था कि उन पैसेंजर में से कुछ हाईजैकर्स भी मौजूद थे। उस वक्त आज की तरह एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक नहीं होता था। वो हाईजैकर्स ने अपने साथ कुछ पेन नाइफ छुपा कर लाए थे और प्लेन टेक ऑफ करते ही हाईजैकर्स ने पैसेंजर को धमकाकर जबरदस्ती कॉकपिट में घुसकर प्लेन की कंट्रोल अपने हाथ में ले ली। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला उन हाईजैकर्स ने टीयर गैस, पेपर स्प्रे और छुरी से लोगों को डराया था। इस प्लेन में जो हाईजैकर्स थे उनमें से एक था मोहम्मद आटा। मिस्र का ये रहने वाला 33 इयर्स का ये आटा एक ट्रेंड पायलट था। लॉस एंजलिस की जगह उसने प्लेन को न्यूयॉर्क सिटी के तरफ मोड़ दी, जहां खड़ा था वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ट्विन टावर, नॉर्थ टावर और साउथ टावर। ये दोनों बिल्डिंग उस वक्त दुनिया की सबसे यूनिक बिल्डिंग में शामिल था। यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी के ऑफिस और अपार्टमेंट थे और यहाँ हजारों लोग काम करते थे। मोहम्मद आटा ने प्लेन को सुबह 8:46 पर नॉर्थ टावर की 93 से 99वीं मंजिल के बीच क्रैश करवा दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ काले धुआं के गुब्बारे फैल गए और 15 किलोमीटर दूर से भी सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। पहले लोगों को
लगा कि शायद प्लेन की पायलट्स को हार्ट अटैक आया है, ये कोई हादसा है। सारे फायर ब्रिगेड वहां पहुंचने लगे। इस बीच फायर ब्रिगेड ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन ठीक 17 मिनट बाद यूनाइटेड एयरलाइंस के फ्लाइट 175 नॉर्थ टावर के ठीक बगल में खड़े साउथ टावर से उसी तरीके से टकरा गया। दोनों हमले बिल्कुल एक जैसे थे। अब किसी को शक नहीं रहा कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक प्री प्लान्ड हमला है। दूसरा प्लेन जो अटैक कर रहा था वो सुबह 8:14 पर लोगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ किया था। इस प्लेन में टोटल 65 लोग मौजूद थे, जिनमें 9 क्रू मेंबर, 51 पैसेंजर और 5 हाईजैकर्स थे। यहाँ भी हाईजैकर्स ने पैसेंजर को धमकाकर कॉकपिट में घुसकर प्लेन की कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और ठीक 9:03 पर उस प्लेन को साउथ टावर की 75 से 85वीं मंजिल के बीच क्रैश करवा दी। 9 सितंबर सुबह 8:46 से 9:03 तक लगातार 2 प्लेन ट्विन टावर से टकरा जाती है। इस इंसिडेंट के बाद अमेरिकन इंटेलिजेंस भी समझ जाता है कि ये एक प्री प्लान्ड अटैक है। तुरंत सारी एयरलाइंस को शटडाउन करने का ऑर्डर दे दिया गया। जो फ्लाइट्स ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुके थे उन्हें जल्दी से किसी पास के एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए कहा जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि टेररिस्ट का टारगेट सिर्फ ट्विन टावर तक सीमित नहीं था। थोड़ी देर बाद ही न्यूज आती है कि अमेरिकन एयरलाइंस के फ्लाइट 77 और यूनाइटेड एयरलाइंस के फ्लाइट 93 ये दोनों प्लेन भी उस दिन हाईजैक हो चुके हैं। अमेरिका के एयरफोर्स कुछ कर पाते उससे पहले ही एक प्लेन 9:37 पर पेंटागन के वेस्ट वॉल पर क्रैश कर जाता है। सोचने वाली बात यह है कि पेंटागन अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री और इंटेलिजेंसी हेडक्वार्टर था और दूसरी तरफ यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 93 से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। उस प्लेन में 7 क्रू मेंबर्स, 33 पैसेंजर और 4 हाईजैकर्स मौजूद थे। यहाँ भी हाईजैकर्स ने पैसेंजर को धमकाकर प्लेन की कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था और अब हाईजैकर्स ने प्लेन की रोक अमेरिका के कैपिटल वाशिंगटन डीसी के तरफ मोड़ दिया था। अनुमान लगाया जाता है कि ये प्लेन या तो अमेरिका के पार्लियामेंट, जिसे कैपिटल बिल्डिंग कहा जाता है, या फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट के ग्रेट व्हाइट हाउस पर क्रैश करवाने वाले थे। लेकिन उस दिन फ्लाइट की पैसेंजर की हिम्मत ने ये होने नहीं दिया। जब फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन पे डिले हो रहा था तब पैसेंजर ने अपने फोन कॉल के जरिए बाकी 3 प्लेन क्रैश की न्यूज उन्हें मिल चुकी थी। अब सारे पैसेंजर समझ चुके थे कि उनका प्लेन भी वैसे ही क्रैश करवाया जाने वाले है, इसलिए वो लोग डर के बजाय हाईजैकर्स के खिलाफ लड़ने लगे और इस फाइट के वजह से फ्लाइट 10:03 पे एक खाली खेत पे क्रैश कर जाता है। इस क्रैश में सभी लोग मारे गए, लेकिन यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। ट्विन टावर्स जिसमें प्लेन टकराए थे, प्लेन टकराने के वजह से उन फ्लोर्स में भयानक आग लग गई थी और कई किलोमीटर दूर से भी इसे देखा जा सकते हैं। फायर फाइटर्स ऊपर के फ्लोर्स में पहुंचने लगे ताकि जो लोग वहाँ फंसे हैं उन्हें बचा सके। उस दिन के कुछ वीडियोस में आप देखोगे फायर फाइटर्स के चेहरे सफेद पड़ गए थे। जब रेस्क्यू का काम हो रहा था सारे मीडिया इसको लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे और तभी 9:59 पर साउथ टावर कोलैप्स कर गया और सिर्फ 29 मिनट बाद 10:28 पे नॉर्थ टावर भी वैसे ही कोलैप्स कर गया। दुनिया के 2 सबसे बड़ा बिल्डिंग सिर्फ 13 सेकंड के अंदर एक ढेर में बदल गया। शाम के 5:30 तक WTC-7 बिल्डिंग भी गिर गई। उस दिन टोटल 3000 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सारे न्यूयॉर्क सिटी धूल से भर गया था। सिर्फ बिल्डिंग गिरने से जो धूल उड़ी थी उसमें ही हजारों लोग बीमार हो गया था और जो फायर फाइटर्स रेस्क्यू के लिए गया था उनमें से भी कोई भी जिंदा वापस नहीं आया। उन फायर फाइटर्स के ऊपर एक मूवी भी बनी है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। अगर वक्त मिले तो जरूर देखना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले नॉर्थ टावर पे प्लेन टकराया था, लेकिन सबसे पहले जो बिल्डिंग गिरी वो थी साउथ टावर। अब सवाल है क्यों? एक्सपर्ट का मानना है कि टेररिस्ट ने भी कभी सोचा नहीं था कि बिल्डिंग इतनी जल्दी कोलैप्स कर जाएगी। इसका पीछे का फिजिक्स सुनोगे तो आपका भी दिमाग घूम जाएगा। पहले प्लेन्स नॉर्थ टावर के 93 से 99
तीन फ्लोर के बीच क्रैश हुआ था। प्लेन के फ्यूल के वजह से तुरंत आग लग गई थी और उस आग के वजह से बिल्डिंग के अंदर जो स्टील स्ट्रक्चर थे जिसके ऊपर पूरा बिल्डिंग खड़ा था वो गर्म होने लगे। आपको लग रहे होंगे कि आग के वजह से स्टील गल गया होगा फिर बिल्डिंग गिरी, लेकिन प्लेन की फ्यूल सिर्फ 1000 डिग्री तक बर्न कर सकता है, जबकि स्टील को गलने के लिए 28,000 डिग्री चाहिए होता है। तो फिर कैसे गिरी ये बिल्डिंग, इसको समझने के लिए हमें बिल्डिंग की डिजाइन देखना होगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ये दोनों बिल्डिंग्स पेरीमीटर ट्यूब डिजाइन पे बने थे। इस डिजाइन में बिल्डिंग के मेन कॉलम्स बीच में होता है और फ्लोर्स को सपोर्ट देने के लिए बाहर पिलर होती है, लेकिन ये दोनों के बीच में कोई भी पिलर नहीं होता। पिलर ना होने की वजह से बिल्डिंग के कारपेट एरिया बड़ा होता है और जिसे देखने में भी अच्छा लगता था और जगह भी ज्यादा मिलती थी, इसीलिए ऑफिस का रेंट ज्यादा था। अब बिल्डिंग गिरने में ये ट्यूब बेस कॉलम ने बड़ा रोल प्ले किया। जब प्लेन टकराया तो उसने बिल्डिंग के बीच का मेन कॉलम को डैमेज कर दिया। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ, नॉर्मल बिल्डिंग में क्या होता है कि हर फ्लोर में कई कॉलम्स होती है जो बीम से जुड़ते हैं और ऊपर फ्लोर बना होता है, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में ऐसा नहीं था। यहाँ फ्लोर्स के नीचे का स्टील स्ट्रक्चर बाहर के पिलर से सिर्फ वेल्डिंग से प्लेट्स पे चिपका हुआ था और जब फ्लोर्स में आग लगी तो नीचे का स्टील स्ट्रक्चर कमजोर पड़ गया। बस फिर क्या, एक फ्लोर नीचे गिरी, उसके वेट दूसरा फ्लोर पे आया और चेन रिएक्शन में एक के बाद एक सारे फ्लोर गिर गया। इसीलिए बिल्डिंग्स इतनी जल्दी कोलैप्स कर गई। सिर्फ 13 सेकंड के अंदर एक के बाद एक हर फ्लोर टूटना शुरू कर दिया और आखिर में पूरा बिल्डिंग आंखों के सामने मिट्टी में मिल। अब सवाल है कि साउथ टावर में तो प्लेन बाद में टकराया था, फिर वो पहले कैसे गिर गया। यहाँ देखिए, नॉर्थ टावर में प्लेन कितना ऊपर टकराया था और साउथ टावर में लगभग 14 फ्लोर नीचे प्लेन टकराया था। इस वजह से साउथ टावर के ऊपर ज्यादा प्रेशर आ गया और इसीलिए साउथ टावर नॉर्थ टावर से पहले ही गिर गया। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में ये भी बोला गया था, अगर प्लेन नॉर्थ टावर में सिर्फ 5 फ्लोर और ऊपर टकराता तो ये नॉर्थ टावर कभी भी नहीं गिरती। लेकिन एक बात और, बिल्डिंग बनने से पहले इसके इंजीनियर ने एक प्लेन क्रैश टेस्ट किया था और उसमें प्लेन का कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। अब सवाल है, इस अटैक में कैसे बिल्डिंग गिर गई। जब इंजीनियर लोग 1966 में प्लेन क्रैश टेस्ट किए थे तब दुनिया का सबसे बड़ा प्लेन था बोइंग 707, लेकिन इस अटैक में जो प्लेन यूज हुआ है वो था बोइंग 767 जो कि साइज में 707 से डबल था। इसीलिए इस अटैक में ज्यादा फ्लोर खराब हुआ था। लेकिन उस दिन अगर नॉर्थ टावर में सिर्फ 5 फ्लोर ऊपर वो प्लेन हिट करता तो वो बिल्डिंग कभी गिरती ही नहीं, या अगर ये बिल्डिंग ट्यूब कॉलम की जगह ट्रेडिशनल कॉलम से बनता तो भी गिरती नहीं। इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स में टोटल 7 बिल्डिंग थी, 2 बड़े बिल्डिंग और बाकी छोटे, और जो 7 नंबर बिल्डिंग था WTC 7 वो थोड़ा बड़ा था बाकी बिल्डिंग से। खाली इस बिल्डिंग को छोड़ के बाकी सारे बिल्डिंग गिर गई थी, लेकिन कुछ फोटोज में इसका नुकसान भी क्लियर दिखाई पड़ता है। और इस बिल्डिंग के बेस भी ज्यादा मजबूत नहीं था क्योंकि ये एक अंडरग्राउंड पावर हाउस के ऊपर बनाया गया था और इसका भी कुछ पिलर्स डैमेज हो चुके थे और सवेरे से शाम के 5 बजे तक इसमें आग लगी रही। आखिर में शाम को 5:30 पे ये आखिरी बिल्डिंग भी गिर गई। इस अटैक के मास्टरमाइंड थे खालिद शेख मोहम्मद। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट अल-कायदा के साथ मिलकर 9/11 अटैक की पूरी प्लानिंग की थी। और आपको जान के हैरानी होगी, ये वही आदमी है जिसने सेम बिल्डिंग के पार्किंग में 1993 में 540 kg बॉम्ब ब्लास्ट करवाया था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे और 1000 से भी ज्यादा लोग घायल थे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली और एक नया वीडियो के साथ।